देखो, तो आज हम लोग मीडियन पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस दिया रहे, क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्लास के फॉर्म में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ऐसे आप क्लास 9 में भी मीडियन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे डेटा जो रहता था वो क्लासेस में नहीं दिया रहता था, उसमें से डेटा ऐसे ही दिया रहता रैंडम। और जैसे मान लिया एक डाइस है, एक डाइस को मान लिया कि समथिंग 10 बार 20 बार 25 बार फेंके, मतलब वहाँ पे क्लास नहीं होगा, मान लीजिए कि इसी तरह से रैंडम डेटा था और रैंडम डेटा से हम लोग को मीडियन निकालना रहता था। तो हम लोग वहाँ पे मीडियन कैसे निकालते थे, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि मीडियन निकालने के लिए हम लोग पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। पहले डेटा को अरेंज कर लेते थे, फिर जो उसका मिडिल नंबर होता था, जो एकदम बीच वाला, वही मेरा मीडियन होता था। तो मीडियन का मतलब क्या हुआ, बीच में, एग्जैक्ट बीच में। जैसे अगर मान लिए कि आप 5 फ्रेंड हैं और 5 फ्रेंड एकदम लाइन में खड़े हो, तो बीच में कौन है, तीसरा, तो वो समझिए मीडियन है। जैसे अगर मान ले कि नेचुरल नंबर ही है 1 2 3 4 5, तो मीडियन क्या हुआ 3। 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन क्या हुआ 4 होगा। और अगर 11 तक बोल दिए तो 11 तक बोले तो 6 होगा ना। तो मीडियन का मतलब आप समझ में आ गया कि ऐसे अगर रैंडमली डेटा दिया रहे, क्लासेस में नहीं, क्लास में नहीं दिया रहे, ऐसे ही दिया रहे, तो फिर उसके लिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम होता है कि डेटा को पहले अरेंज करना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर जो बीच वाला डेटा होगा वही आपका मीडियन होगा। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर रैंडम डेटा हो कि आप देख लीजिए बीच में साइड साइड से एक एक करके काटते आइए, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर जो लास्ट में बीच में बचेगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। अब आपके दिमाग में मीडियन सेट हो जाना चाहिए कि मीडियन होता कैसे है। लेकिन अगर मान लिए कि 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, तो मीडियन क्या होगा, फिर यहां बीच में कौन है, 5 है, नहीं, यहां पर 5 और 6 दोनों बीच में है। तो जब इवन नंबर ऑफ डेटा रहता था, इवन नंबर में डेटा रहता था, तो मीडियन 2 होता था। फिर हम दोनों को ऐड कर देते थे और ऐड करके हाफ कर देते थे, दोनों को जोड़ देते थे और जोड़ के आधा कर देते थे, उसके बाद एवरेज ले लेते थे। ठीक, ये सब आपको क्लास 9th में ऑलरेडी बताया जा चुका है, या इवन 8 क्लास में भी बताया जा चुका होगा। अब हम लोग जो 10 क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लासेस में अगर दिया रहे, अगर डेटा मेरे क्लासेस में बटा हुआ हो, तो फिर हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो क्लासेस में भी अगर डेटा आपका बटा हुआ हो, तो सबसे पहला दिमाग में आपको देखना, मतलब आपका ध्यान जो जाना चाहिए, इस बात पे जाना चाहिए कि जो क्लास दिया हुआ है वो ऑर्डर में है या नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन ऑर्डर में ही रहेगा, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि क्लास ऑर्डर में नहीं है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 145 ऐसे दिया हुआ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन रैंडम क्लास होता ऊपर नीचे करके, जैसे 165 के बाद 85 और फिर 125 से 145, फिर ये 85 से 105 नीचे। तो कुछ नहीं, क्लासेस अगर उस तरह से दिया रहे तो आप पहले उसको ऑर्डर में रख लीजिए। पहला काम वो। फ्रीक्वेंसी तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या, तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर जैसे दिया हुआ ना कि मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन मतलब महीना में कितना खर्च होता है पर डे के हिसाब से, 65 से 85 मान लीजिए 4 लोग करता है, ठीक है, 4 लोग जो है उनका खर्च कितना है 65 से 85। 5 लोग ऐसे हैं जिनका कंजप्शन 85 से 105 है। 13 लोग ऐसे हैं जिनका 105 से 125 है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालना रहता है तो हम लोग सिंपल सा सबसे पहले लिखेंगे कितना है ये 4, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4।
फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 9, फिर तीनों को ऐड कीजिए, कितना कितना 22। आप देख लीजिए, फिर ये चारों को जोड़ो, कितना 42, फिर 56, फिर इनसे यहां से लेके यहां तक ऐड करना 64, फिर 68। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हम आपसे बोलेंगे कि 85 से कम कितने लोग का मंथली कंजप्शन है? 85 से कम 4 लोग का। कितने लोग ऐसे हैं कंज्यूमर, कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 105 से कम है? तो 105 से कम, तो 105 से कम ये भी है और ये भी ना है, 9, 5 यहां पे और 4 यहां पे। कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 125 से कम है? तो 125 से कम, तो ये तो 13 है ही, ये भी तो 125 से कम है, ये तीनों को ऐड करेंगे। कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 145 से कम है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे तो इसको लेस देन भी कहा जाता है। इसको अगर बताइएगा ना, लेस देन मोर देन हम बताएंगे तो वहां पे इसको लेस देन में हम कहेंगे इसको कि लेस देन 85 4, लेस देन 105 9, लेस देन 125 22, लेस देन 145 42, लेस देन 165 56, लेस देन 185 64, लेस देन 205 60। यहां तक समझ में आया? जो लास्ट में आया आपका उसको आप n कह दीजिए। आप n इक्वल टू कितना आया? 68, या आप यूं कहे कि n बराबर हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप इन सब को भी ऐड कीजिएगा तो 68 ही आएगा। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कितना है? या जो लास्ट में आया वो आपका n हो गया। अब आप n का हाफ कर दीजिए, तो आप लिखिए n/2, कितना हो गया? 68 बाई कितना हो गया? 34। यहां तक समझ में आया? 34 से जस्ट बड़ा, या तो 34 जो आया वो, या तो आप 34 ढूंढिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहां ढूंढना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप देखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पे 34 है? ढूंढो, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो 34 से जस्ट बड़ा 42। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ढूंढना है 34 या उससे जस्ट बड़ा नंबर। कौन है? 42। इस 42 को आप कहिएगा मीडियन क्लास। इसको आप क्या कहिएगा? मीडियन क्लास। हम ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, आप मत करिएगा, एग्जाम में ऐसा मत करिएगा कोई काम। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास को पता कर लिए। कितने लोग को डाउट है मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने में? अच्छा, कितने लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में प्रॉब्लम है? किसी को नहीं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद कितने लोग को मीडियन क्लास निकालने में प्रॉब्लम है? किसी को नहीं। तो चल, आपको दो चीज़ समझ में आ गया, एक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, दूसरा कि हमको आइडेंटिफाई क्या करना था? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लिए। चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है L फॉर होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट और अपर लिमिट मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपका ये है, देखिए ये क्लास कहलाता है ना। तो ये अगर क्लास है तो इसमें लोअर लिमिट किसको कहेंगे? 145 को, है ना। किसको कहेंगे लोअर लिमिट? 125 को। ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये अपर लिमिट कहलाता है। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है? तो ये आप लिखिए 120। H फॉर हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास प्रीवियस क्लास में बताए होंगे कैसे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कीजिए। तो 145 में से 125 माइनस कीजिए, कितना?
20, तो हाइट हो गया आपका कितना 20। ठीक। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, 42। मीडियन क्लास का ये फ्रीक्वेंसी है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, तो फ्रीक्वेंसी कौन है 20, ये ना फ्रीक्वेंसी है। अरे भैया ये फ्रीक्वेंसी है, आप इसको एफ लिखिए, और ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको आप सी एफ, ये फ्रीक्वेंसी और वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना था, किसका, मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए और फिर लिखे सी फॉर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास है ना, उससे जस्ट पहले वाला क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। कोई डाउट? तो हम लिखेंगे 20। हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेना आपको मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास का लेना। एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हाइट ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। किसी को डाउट? चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। अब आपको निकालना है क्या, मीडियन। तो आप मीडियन का फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस, ठीक है ना, n/2 माइनस सी बाय में एफ इंटू हाइट। एल प्लस n/2 माइनस सी बाय में एफ इंटू एच। आप इसको याद कर लोगे। अब आपको सब डेटा तो पता ही है। एल कितना है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस 22, एफ 20 और हाइट, वाह ये तो बहुत आसान हो गया। ऐसे लिखिएगा 125 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 12 बाई 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, ठीक है ना। 125 प्लस 30 137 मीडियन आ गया। बट ये तो ठीक था, यहाँ पे सब कट गया, आराम से हम ऐड भी कर दिए। आप दुआ भी कीजिए कि एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको किसी तरह का डिवाइड करने का झमेला नहीं पड़े। लेकिन अगर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया, ये क्वेश्चन फाइनल हो गया, अब इस क्वेश्चन की बात नहीं करते। कभी पे अगर आपको सॉल्यूशन करने के लिए ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहता 34 प्लस मान लीजिए कि यहाँ पर आता 12, या मान लिया कि यहाँ अच्छा मान लिया कि 13 आ जाता, और यहाँ पे 8 हो जाता, और यहाँ पे 10 हो जाता। कुछ भी हो सकता है। आपको इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट को लास्ट में यूज किया। पहले इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, इतना को, जैसे इसको काटे 4 5, तो ये हो गया 34, 13 इंटू 5 65 बाई 4। अब ज़्यादा तेज मत बनिएगा, एलसीएम उलसीएम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। इसको हटाइए, इसको आप किस चीज़ में निकालिए, डेसिमल में। इसको डेसिमल में निकालिए, और जो डेसिमल में आता है फिर इसमें ऐड कर दीजिए। क्लियर? जो भी यहाँ पार्ट आएगा उसको डेसिमल में निकाल कर तब इसमें ऐड करना। और हमेशा लिखते समय कुछ बच्चे जो माइनर गलती करता है उसको हम बताते हैं। कुछ लिखेगा ऐसे L प्लस n/2 माइनस C बाई में H इंटू नहीं बाई में F इंटू H। अरे भाई ये L को यहाँ कैसे ले आए?
आपको फार्मूला लिखते समय कम से कम वो भी तो सही से लिखोगे। हमेशा कैसे लिखना, एल प्लस ऐसे ही, और फिर यहां पे बीच में लाई। इस एल को एकदम साइड ही रखिए, इस एल से कोई मतलब नहीं है। और फिर यहां पे एन बाई माइनस सी बाई में एफ इंटू एच। इस एल को यहां पे मत चढ़ा दीजिएगा। क्लियर है? हम देखेंगे, कॉपी चेक करेंगे, फिर आप देखिएगा ऐसा गलती, अगर किसी का ऐसा गलती रहा तो फिर हम क्या करते हैं। क्लियर है मीडियन निकालना? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता है कि कहीं कहीं पे आपका जैसे कि मीडियन दे देगा, एक फ्रीक्वेंसी मिस किया हुआ रहेगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मीडियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है, किसी भी बुक में, इसके लिए आपको नहीं है कि एक्स्ट्रा किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा या इवन प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के जो कि मीडियन से रिलेटेड हो, आप इस कॉन्सेप्ट पे आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो तुम लोग ट्राई करके आओगे। एक जो बचा हुआ मीडियन में है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?